डॉक्टर मित्र राजगीर में तैयार हो चुके हैं। तो डॉक्टर मित्र नहाने के बाद अब राजगीर चलेंगे, पटना के रोडों पे खूबसूरत भरते हुए। लेकिन तुम क्यूट भी तो लगती, दिक्कत ये है कोई ऐसी ट्रेन जर्नी नहीं जिसमें उसको नींद ना आती हो। नींद तो ऐसे लगती है जैसे लगा वर्षों की नींद न पूरी हुई हो इसकी। चेहरे की ग्लोनेस बढ़ाने के लिए मैंने की ये हल्की फुल्की मसाज। अगर चेहरे की ग्लोनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ नहीं हमारे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ट्रेन में ही ट्रेवल करते हैं। हमारे ट्रेन का ट्रेवलिंग टाइम था 7:30 बजे और पहुंचने वाले थे 10:45 पे। जैसे की शक्ल है, जैसा कि कुरकुरा वैसा मिल रहा है। ग्लोनेस ब्लसनेस होने के बाद चेहरा खिल गया है। हमारे डॉक्टर अमित सस्ते हुए राजगीर की पहाड़ियों में। ये गोरा गोरा ये बिहार रेलवे है ना, राजगीर के जंक्शन पे हम तैयारी कर चुका है। लोग तक खाना तो खा लो तुम अमित। अमित को डर ये फूड पॉइजनिंग का है, हर चीज़ में फूड पॉइजनिंग दिखती है। चलना इधर से निकल पकड़ घूम के ही पे आओगे। डॉक्टर अमित फंस चुके हैं रेलवे लाइन पे। आओ चलो आ जाओ आओ। कभी कभी लोग दोस्तों के बहकावे में आके ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अगर शरीर में ताकत ना हो तो ऐसी गलती कभी ना करें। डॉक्टर अमित ने गलती कर चुकी हैं। हम लोग का जू सफारी का टिकट जो स्लॉट था नियर अबाउट 12 बजे के आसपास था। हालांकि इस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। एक खास बात यह है कि जब भी आप यहाँ पे जाएँ इसके पहले ही ऑनलाइन टिकट ग्लास ब्रिज के लिए पहले से बुक कर लें, वरना वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये थोड़ा मुश्किल सा वजह हो जाता है। ग्लास ब्रिज के लिए हमें टिकट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट zoosafari.com से हम ले सकते हैं। अगर 3 दिन पहले हमें बुक करना पड़ेगा। मगर फाइनली हम लोग अपने जू सफारी के लिए पहुँच गए। अमित ने एक बंदा पकड़ा जिसके पास एक्स्ट्रा टिकट थी। वो किसी कारण की बस वो टिकट वो एक्स्ट्रा मंगा लिया था और फाइनली हम लोग किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से हमें ये ग्लास ब्रिज टिकट मिला। और पहली बार हम लोग घूमने चले गए म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे बनाया गया है अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में, कैसे कैसे हमारी पृथ्वी इस तरीके से होके एवोल्यूट होके पूरी नई पृथ्वी में कन्वर्ट हुई है एज वाइज। नीचे पूरा शुरुआती वाले म्यूज़ियम में दिखाया गया है। और साथ में ये म्यूज़ियम की दूसरे साइड में एक जानवरों की प्रतिमा बनाई गई है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं राजगीर एरिया को। अमित ने कहा बारिश रुक गई राजगीर पर्वतों में। म्यूज़ियम के बगल में ही जस्ट बगल में एक सिनेमा हॉल है जो जहाँ पे 180 डिग्री स्क्रीन है। मीन्स वन एंड से शुरू होकर दूसरे एंड जाके ख़त्म होगा, जहाँ पे एक मूवी दिखाई जाती है जो बेसिकली इन्वायरमेंटल पे बेस्ड है, हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर मूवी देखने के बाद हम लोगों ने जू के लिए निकल गया। जू के जाने के लिए हमारे पास बगल में ही है जू का टिकट दिखाया जो कि मैंने ऑनलाइन बुक किया था। और पीछे से एक बस आती है जो हमें जू के लिए ले जाएगी। जू सफारी में हम बस में रहेंगे, जानवर बाहर घूमते रहेंगे। का 5वां पहाड़ हो गया और ये राजगीर का 4था पहाड़ हो गया। राजगीर हमारा पूरा जो जू सफारी है ना वो लगभग में 472 एकड़ में पूरा सफारी वाला है। अच्छा, उस जोन में जो सेकंड जोन होगा हमारा उसमें भालू देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला हर्बीवोर जोन होगा और फिर सेकंड ओमनीवोर जोन होगा। ये 2 जोन के कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग मांसाहारी जोन में चलेंगे, कार्निवोरस जोन में चलेंगे। और वहाँ पर हमें 3 बड़े बिल्ली प्रजाति, ये सब तो चीता नहीं रहने सर, लेकिन जो ब्लैक बक बोल रहे थे ना वो देखिए ब्लैक बक चलते हुए जा रहा है। ग्रीन टाइप का सिंग दिख रहा है, आगे का ब्राउन है, पीछे ब्लैक कलर की है, वो मेल है। बौद्ध धर्म में इसे देखना शुभ माना जाता है और बिश्नोई समाज के लोग इन्हें पूजते भी हैं और इनका संरक्षण करते हैं। यहाँ जो स्पॉटेड का दिख रहा है जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से, उनको चीतल हिरन के नाम से जानते हैं। चीतल बोलते हैं या स्पॉटेड बोलते हैं या स्वर्ण मृग के नाम से जानते हैं। आप एक हिरन देखे होंगे सर, रामायण में एक हिरन है उसको स्वर्ण मृग बोला करता है। तो ये जो स्पॉटेड दिख रहे हैं ना इन्हीं को स्वर्ण मृग के नाम से जानते हैं। भारत में 9 तरह के हिरन पाए जाते हैं, उनमें ये तीसरा सबसे बड़ा हिरन है। जो धब्बे वाला है ना वो तीसरा सबसे बड़ा हिरन है। और पूरे हिरन प्रजाति में सबसे सुंदर हिरन चीतल हिरन को ही बोला जाता है। और ये जो आप सांभर को देख रहे हैं ना इसको बेवकूफ़ हिरन के भी नाम से जानते हैं। बेवकूफ़ हिरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाघ सबसे ज़्यादा इनको खाना पसंद करते हैं और बाघ जब भी इनको खाने के लिए
इनके पीछे भागा करते हैं ना, ये भागते खूब तेजी से, पर कुछ दूर भागने के बाद भूल जाते हैं कि दौड़ किस रहे हैं, रुकते हैं और भाग इनका आसानी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और अभी हम लोग जब भालू के जोन में चलेंगे सर, तो हम लोगों को जो भालू दिखेगा ना, जिसको हम लोग स्लॉथ बेयर बोलते हैं, मदारी भालू के नाम से जानते हैं ना, वही देखने के लिए मिलेगा, पर बाहर नहीं दिखेगा। इसी रास्ते से हम लोग 100-200 मीटर आगे चलेंगे, ऐसा ही 2 गेट दिखेगा, तब जाके हम लोग भालू के जोन में प्रवेश करेंगे। तो बाहर के रास्ते में भालू नहीं दिखेगा, ये नहीं कि बाहर निकलने के बाद भालू खोजने लगे। बाहर का रास्ता इसलिए दिया गया ना, ताकि हमारे जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ है ना, उन ये गेट पे जो दिख रहा है सर, ये मेल है, मेल भालू है सर। और इसका जो उम्र हो रहा है ना अभी, ये लगभग में 16-17 साल का भालू है। इसका भोला है, और हमारे पास 23 गाड़ियाँ हैं सर, और 23 गाड़ी पे टाइगर से भी ज़्यादा कोई अगर अटैक किया है ना, तो भालू ही किया। जैसे अभी क्या है ना कि इनका जो देखने का क्षमता होता है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और सुना कि अच्छा नहीं दे पाता है। तो इनके करीब कोई अचानक से आ गया ना, तब ये ज़्यादा खतरनाक कर सकते हो। हमारे पास भी भालू है, ये पीछे। क्या करते थे मदारी वाले कि जो भालू की माँ होती थी ना, उसको मार के उसके बच्चों को ट्रेंड किया करते थे। और अच्छा। ट्रेंड करने के चक्कर में उसके जो थुतने होते थे ना, हाँ। थुतने में गर्म रॉड घुसा दिया करते थे। अच्छा। तो उसके कारण या तो इन्फेक्टेड होकर मर जाते थे, या किसी तरह से टॉर्चर होकर मर जाते थे। चिड़ी क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि इसको महुआ खाना पसंद आता है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये महुआ का पेड़ है। पहले क्या होता था ना, अक्सर गाँव में लोग महुआ तोड़ने के लिए जाते थे ना, तो भालू वहाँ से पहले ही मौजूद रहता था। तो सबसे ज़्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना भालू में और आदमी में, तो महुआ का कारण नहीं हुआ। का मिला है टाइटन। जेंटलमैन इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि वो अगर शहर में भी आ जाए ना, तो केवल अपने बचाव के लिए मार दिया करते हैं। खाने के लिए इनका कोई एम नहीं है कि बाहर जंगल से बाहर निकल के किसी को खाने के लिए मारें। ऐसा ये नहीं किया, ये जंगल में ही खाद्य शिकार करते हैं। कभी कभार क्या होता है, टाइगर आपसी लड़ाई में ना, वो अपना एरिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं ना, तो वो शहर के तरफ। यहाँ पर हम लोग अपना जो तेंदुआ हमारे पास है ना, उसके यहाँ पे बेतिया से लाए ना, इसलिए बेतिया नाम रखे हुए। बच्चे भी अब ऊपर ही चढ़ेंगे। अरे यार बैठ गई। और इसका जीवन काल जो होता है ना, 16 साल का जीवन काल होता है। हम लोग आता था प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए काउंट नहीं हो पाता। लेकिन जब से ट्रैक कैमरा है ना, तो इनकी ब्लैक स्ट्रिप देखिए, इनके काउंटिंग वगैरह किया। हाँ, ये समस्या तो आती है, कैसा लगते होंगे इसका नाम हम लोग रानी रखे हुए। रानी। और शेर जो होते हैं ना सर, ज़्यादा शिकार नहीं करते, शेरनी ही ज़्यादा हंट करती है। 90% शिकार इन्हीं का काम होता है। इनके नाखून देखिएगा तो नाखून अंदर होते हैं, पर जब एग्रेसिव होती है ना, तभी इनके नाखून बाहर निकलते हैं। अच्छा अच्छा। जो है ना सर, 2022 के 16 फरवरी को हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, और 20 फरवरी से टूरिस्ट के लिए शुरू कर दिया। यहाँ के गाइड ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, जिससे हमें काफ़ी जानकारियाँ भी मिली साथ साथ। और फिर हम चल पड़े अपने नए ट्रिप ग्लास ब्रिज को देखने के लिए। अमित काफ़ी जल्दी में तब से रहा नहीं जा रहा था। फाइनली वो पहुँच गया जू सफारी के अगले स्टेप पे, जो कि ग्लास ब्रिज वाला एरिया है। ग्लास ब्रिज है, उसके बाद ये जो बता रहे हैं एडवेंचर के लिए है। यहाँ पे ग्लास ब्रिज के अलावा और भी चीज़ें आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि बाईसाइकिलिंग चलाना, जो कि 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी पे एक साइकिल चलाने वाला है। उसमें अलग ही मज़ा मिलता है। उसका भी आगे अलग से चार्ज दे के लोग करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं ग्लास ब्रिज ही देखने, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। ग्लास ब्रिज पहुँचने के बाद यहाँ काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। यहाँ पर तकरीबन आपको मुश्किल 2 या 3 मिनट देते हैं वहाँ पर रुकने के लिए। आपको 2 या 3 मिनट में जो भी एक्टिविटी करनी है कर ले। एक बार में लगभग वो 12 लोगों को वो भेजते हैं ग्लास ब्रिज पर चलने के लिए। ग्लास ब्रिज का अनुभव है। यहाँ के बाद से हम लोग चलेंगे। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा शांति स्तूप के लिए। शांति स्तूप काफ़ी खूबसूरत जगह। रास्ता है कौन दस्तमान जी टांगे में अमित को लिटा दिया गया है। टांगे उधर ही होगा काउंटर। जल्दी चलो यार। चल रहे हैं मेरे भाई, चल रहे हैं। अमित परेशान है टिकट के लिए। बहुत किस्मत अच्छी थी अमितवा की, जो स्काई ग्लास देख लिया।
पर टिकट पा गया रोपवे का। सर मेरी मेहरबानी में पाए हो, कैश पैसे लेके नहीं घूमते हो। अरे अमित इस बार में चलना चाहिए था, थोड़ा तुम्हें और एक्स्ट्रा फील होता। भाई यहाँ पे एक लड़की को आंटी बोल के फ़ोटो खिंचवाया। हम काफ़ी परेशान हो गए इसकी इन हरकतों पे। ये विश्व शांति स्तूप जैसा कि हम जानते हैं, जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरे थे, इससे पूरे देश में शांति मच गई थी। इसी शांति को मैनेज करने के लिए यहाँ पे शांति स्तूप बनाया गया था। इसके बाद से कोई भी देश किसी देश पे परमाणु बम हमला ना करें। ये शांति का प्रतीक है शांति स्तूप। ये यहाँ बच्चों की पिकनिक लगी। अमित बेसिकली यहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। ये उनके लिए काफ़ी तीर्थ स्थल समझ लीजिए, तीर्थ स्थल है ये स्तूप। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, पहाड़ियों के ऊपर है काफ़ी। यहाँ देखने का नज़ारा ही अलग है। कितना भूख लगी है बताइए आपको? क्या आप राजगीर की क्या स्पेशलिटी आप खाना चाहते हैं, बता नहीं रहे हैं आप? क्या स्पेशलिटी है राजगीर की? हैं? जनता जवाब मांग रही है आपसे। तो भूख लगी है तुम्हें इतनी जल्दी? क्या पेट भर खा तो दिन भर। पहले अमित बिहार की गलियों में भटकता हुआ, तो कैसा लगा था बिहार आपको? तो